हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी गौर। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रहती है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है और हम दादी और नानी की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं। कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन होता है, पर वो हमें कुछ शिक्षा भी देती है। कहानी लेखन के लिए हम या तो ढांचे के आधार पर, चित्र के आधार पर और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। कई बार स्कूल और कॉलेज प्रतियोगिता में कुछ विषय पर भी कहानी लेखन होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी लेखन कैसे होता है, तो ये ब्लॉग पढ़ें और जानें। कहानी लिखना ढांचे के आधार पर, स्टोरी राइटिंग इन हिंदी, चित्र के आधार पर और रूपरेखा के आधार है। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने का लचन सदियों से मानव जीवन का हिस्सा है और यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करता है। आज हर उम्र की व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे शुरू से कहानी प्रिय होते हैं। बच्चों का स्वभाव कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अधिक अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। बालक कहानी सीख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। कहानी कैसे लिखें? चाहे आप ढांचे के आधार पर कहानी लिख रहे हैं या फिर चित्र के किसी विषय पर, ये जरूरी है कि ढांचे, चित्र, विषय के बारे में अच्छे से सोचा जाए। उसके बाद अपनी कहानी को दिलचस्पी तरीके से लिखना भी जरूरी है। और अगर वो लघु कथा है तो उसे छोटा ही रखा है। एक कहानी में ये सब बातें का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।